राजधानी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से विवादों के घेरे में है और यहाँ पर विवाद होता है रामनवमी के पर्व के दिन। देखिए, यहाँ पर दो संगठन जो आपस में एक दूसरे से भिड़ गए, जिसमें एबीवीपी एक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दूसरा होता है वामपंथी दल। और सीधे तौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि एबीवीपी की तरफ से रामनवमी के दिन नॉनवेज को लेकर एक मनाही की गई थी, लेकिन इसी का विरोध किया गया, बहिष्कार किया गया वामपंथियों की तरफ से। ये उन पर आरोप है। दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एबीवीपी का सीधे तौर पर कहना है कि वामपंथियों ने रॉड और पत्थरों से हमला किया। इसके अलावा तैयारी उनकी एक हफ्ते से ही चल रही थी। कुछ अनऑफिशियल तरीके से उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट किए, जिसमें कहा गया कि रामनवमी की पूजा का बहिष्कार करना है। पूजा का जो समय है वो दोपहर 3 बजे का था, लेकिन वो टलता गया, उसमें खलल डाला गया, ऐसा एबीवीपी का कहना है। और 5 बजे पूजा की शुरुआत होती है और उसके बाद रात 8 बजे से हमला होता है और हमले में चोटिल होते हैं दोनों ही संगठनों की तरफ से छात्र। लेकिन इसमें क्या कुछ और कहना है इन छात्रों का, वो बातचीत हम आपको आगे सुनवाएंगे, दिखाएंगे और समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से इंसाफ की मांग की जाएगी। और जब ये हमला हो रहा था तो सिक्योरिटी कहाँ पर थी, आखिर इस हमले को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? कुछ कर नहीं पाए ब्रॉड डे लाइट में, तो रात में 150 लोग कावेरी हॉस्टल में आकर के हमला करते हैं। बहाना क्या देते हैं, हम वार्डन से बात करने आ रहे हैं। वार्डन से बात करने के लिए 150 लोग क्यों आएंगे? अगर आएंगे तो कॉपी पेन कलम लेकर आएंगे, ना कि लाठी डंडा पत्थर ट्यूबलाइट लेकर के आएंगे। अच्छा प्रफुल्ल, पहले आप ही दिखाएं आपको चोट कहाँ कहाँ लगी है? इधर चोट लगी है, फिर इधर यहाँ पे लगी है, पैर में लगी है और पीठ पे लगा था, पत्थर किसी ने फेंका था तो पीठ पे भी लगी है। ये साला ऐसा क्यों हो रहा है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है, वामपंथियों की तरफ से, कि नॉनवेज को लेकर रोक लगाई गई? नहीं, नॉनवेज को लेकर रोक लगाई ही नहीं गई। हम लोग बोले ही नहीं थे। वो कॉमन स्टूडेंट जो वहाँ के थे कावेरी के, वो सब मिलके ये डिसाइड किए थे कि ना बनने, मतलब आज एक दिन छोड़ दिया जाए। हमला कॉमन स्टूडेंट्स पे किया गया है या एबीवीपी के छात्रों पे किया गया? नहीं, सब पे किया गया। जो भी पूजा में आए थे वो सब पे किया गया, चाहे वो पीएच हो या कोई भी हो, लड़कियाँ हो, सब पे हमला किया, सबको पीटा है। अब आगे क्या मांगे आप लोगों की तरफ? हम लोग बस यही जस्टिस में क्या कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको बस सजा दी जाए। जेएनयू की सिक्योरिटी ने क्यों नहीं ध्यान किया, क्यों नहीं इस हमले को रोकने का प्रयास किया? क्योंकि वो लोग क्या थे कि सिक्योरिटी भी कोशिश की पर वो लोग से भी नहीं रोक पाए। हम लोग पूजा करने के लिए गए थे। मैं एज अ कॉमन स्टूडेंट गई थी। पूजा भी जो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी वो कॉमन स्टूडेंट्स द्वारा ही करवाई गई थी और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी। ये कहा जा रहा है वामपंथियों की तरफ से कि नॉनवेज को लेकर रोक थी, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूजा को लेकर रोक थी। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। नॉनवेज को लेकर अगर रोक होती तो वो सिर्फ कल की बात होती, लेकिन जो 3 दिन पहले से 4 दिन पहले से जो पर्चे निकल रहे हैं कि रामनवमी पर जो पूजा नहीं होगी, रामनवमी पर यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे कीर्तन नहीं होगा, अगर वो चीज़ है, अगर नॉनवेज की सिर्फ बात होती तो ये चीज़ 4-5 दिन पहले से जो चीज़ हो रही थी वो चीज़ नहीं हो। खाना मेस वर्कर्स बनाते हैं, ये हम लोगों के स्टूडेंट्स के मेस सेक्रेटरीज होते हैं और उन लोग ये चीज़ डिसाइड करते हैं और एक मेस वार्डन भी होता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपसी सहमति से हम लोगों का था कि पूजा का समय है, नॉनवेज ना बने। सबसे पहले ये आपको इतनी जो चोट लगी है, कैसे, क्या कुछ हुआ? मतलब पूजा वहाँ पे चल रही थी। एक तो पूजा लेट से स्टार्ट हुआ था, 5:30 के आसपास पूजा स्टार्ट हुआ। पूजा खत्म करने के बाद हम प्रसाद लेके हॉस्टल से बाहर आ ही रहे थे, तो लेफ्ट वाले वहाँ घात लगा के बैठे थे, मरकरी रड पत्थर लेके सब लेके वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने अटैक कर दिया। हरिंदर सेस्मा जो एसएफआई का प्रेसिडेंट है कैंपस का, उसने मेरे पे मरकरी, पुराने वाले मरकरी में आपने देखा होगा कि वो रिम बना होता है, फ्रेम होते हैं, उस फ्रेम से उन्होंने अटैक किया। मैं अपने आप को डिफेंड करने का कोशिश किया। जब हम ये लोग कार्यक्रम करवाते हैं, हमारी पूजा सुनियोजित तरीके से शुरू हो जाती है। 3:30 बजे का समय होता है, हम लोग पूजा शुरू करते हैं तो वामपंथी छात्र संगठन बाहर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से पहले राक्षस लोग यज्ञ में हड्डियाँ डालने के लिए आते थे, उसी प्रकार से ये लोग कल फिर आते हैं, हमारी पूजा में अवरोध पैदा करते हैं। वहीं भी पास में इफ्तार पार्टी चलती है, वहाँ के स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं, कावेरी हॉस्टल के रेजिडेंट्स को दिक्कत नहीं, लेकिन इन वामपंथी छात्र संगठनों को दिक्कत है। ये लोग वहाँ पे क्या करने आते हैं, ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करके कॉल करके ये लोग वहाँ पे लाठी डंडे बोरे भर के लाते हैं पत्थरों के और छात्रों को बरसाना। हमला कैसे किया गया? मैं जब वार्डन्स के साथ में हम लोग मीटिंग करने के लिए गए, मेस मैनेजर के ऑफिस में जब हम लोग गए तो वहाँ पे वामपंथी छात्र संगठन के लोग बोरा भर करके लाठी डंडे रोड लेके आए, मुझे रोड से मारा गया। पहली तस्वीर ये थी कि भगवा झंडा वहाँ ले रहे थे, भगवा झंडा को फाड़ते हैं, वो इसको जलाने की कोशिश की जाती है। भगवा झंडा यहाँ पर दिख रहा है, ये भगवा झंडा है और इसको फाड़ने की कोशिश की जाती है। के जो छात्र हैं इसको कैसे फाड़ने की कोशिश? आपके ऊपर की आरोप है कि पहले से तैयारी की गई थी, एक लेटर दिया गया था कि रामनवमी पूजा का बहिष्कार किया जाए। देखो, हमारे यहाँ ना यूनियन की तरफ से ना हॉस्टल कमेटी की तरफ से ऐसे कुछ हुआ नहीं है। बेसिकली कल जो भी मुद्दा हुआ, कल जो भी इश्यू हुआ वो खाने को लेके था। जब हर संडे को हर हॉस्टल में नॉनवेज फूड दिया जाता है,
वहाँ पे जब कावेरी हॉस्टल में जब वेंडर आता है चिकन देने, तो एबीवीपी के जो गुंडे लोग हैं उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि आज यहाँ पे चिकन नहीं बनेगा, आज हमारा रामनवमी है, आज चिकन नहीं बनेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे विवाद ये था कि वो नहीं चाहते थे कि नॉनवेज बने, जबकि 16 हॉस्टल हैं, किसी हॉस्टल में ऐसा कोई क्राइसिस नहीं हुआ है। बात हमारे संविधान के हकों की है, हमें संविधान से हक दिया जाता है जिसे ना तो पुलिस ने डिनाई किया है। कल हम पुलिस के सामने जब ये बात कहते हैं, पुलिस कहती है कि ये एकदम लीगल है। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.